Kipule jong ka Delhi kila kem ya prangot ki brio kenthop ya laingot ki kenthe ha ka ba ya dei bat ka kamrunar ka ba pau nam ha unong budui ula kenno ba ula tu ya kapisa ka ba shongdor hadu khat san lang bat arpo artli ki iPhone ha ka tei ga jingja hajan ka majlu ka tila Kipulet kilalap ya kapisa bat ki tiar electronic ha ka por jong ka jingto ke इल्जाम लगाया तो उसने छेड़छाड़ किया, मोलेस्ट किया है और वो उसके साथ मारपीट मैन हैंडलिंग करने लगे। और इसी बीच में जो आदमी थे वो उसके बैग उसके साथ बैग लेके वहां से फरार हो गए, जिस बैग के अंदर 15 लाख रुपए नकद था और उसके अलावा 22 बैग आईफोन थे जो जम्मू से लेके आया था, यहाँ पे दिल्ली में करोलबाग में डिलीवरी करनी थी। तो ये पूरा मामला सामने आया। उन 3 महिलाओं की तो मौके पर ही गिरफ्तारी की गई थी वहां से। उसके बाद उनसे जब पूछताछ शुरू हुई और इस पूछताछ के अंदर हमें आगे पता चला तो आगे 3 लोगों का नाम इसमें और सामने आया। एक इमरान था, एक तारिक था और एक परवेज था। परवेज जो था वो मेन मास्टरमाइंड है और उसी ने ये पूरा रचा। ये लोग वहीं पे उसी बस में उसके साथ चले हैं, वहाँ पे उन्होंने ये मार्क किया कि इसके बाद की वैल्यूएबल्स है, वहीं से उसके साथ बस में चले थे और यहाँ पहुंच के उन्होंने इस वारदात को एक सोची समझी साजिश के तहत इसको पूरा अंजाम दिया है। शुरुआत में हमारी रिकवरी नहीं हो पाई थी जब हमने महिलाओं को स्पॉट से अरेस्ट किया था। उसके बाद हमारी टीम ने इस पे हम लोग काम करते रहे थे लगातार और हमारी टीम ने चंडीगढ़ से फारूक इलियास इमरान को अरेस्ट किया था। और जब वो वहाँ पे विजिट कर रहा था चंडीगढ़ में, जब अपने सर्वेलेंस उस पे लगा रखा था, इसके बाद हमें लोकेशन मिल रही थी तो हमने तारिक हुसैन जो है उसको हम जम्मू उधमपुर पकड़ने गए। वहाँ पे वो अब्सकॉन्डिंग था और उसका काम ये था कि वो उधमपुर और इसके बीच में बसें चलाता था, लेकिन हमने कई जगह उस पर ट्रैप लगाया, वो नहीं मिला और हम लोगों को 5 दिन तक हमारी टीम जो है वो जंगल और पहाड़ी इलाकों में घूमती रही, गांव-गांव घूमती रही और फाइनली उन्होंने इसको 8 दिनों में हम लोग इसको अरेस्ट करने में सक्सेसफुल हुए और उसके पास से और उसके घर की सर्च की और उसके पास से हम लोगों को 15 लाख रुपए कैश भी मिला और 21 एप्पल के आईफोन जो है वो हमको अभी तक मिल चुके हैं। और इसमें हम लोगों को बड़ी कामयाबी मिली है। इस तरह का एमओ पहली बार देखने में आया है और इसमें हमारी टीम ने काफ़ी सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया है और इन्होंने हर तरीके की तकलीफ सहन करते हुए ऐसे टेरेन के अंदर, हॉस्टाइल टेरेन में उन्होंने इन लोगों को अरेस्ट किया और रिकवरी, जैसा कि हमारा हमेशा फोकस रहता है कि रिकवरी पूरी होनी चाहिए, वो हमारी टीम ने फिर से कर दिखाया है। और इसके अंदर एक जो मास्टरमाइंड है वो भी